हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश ग्रामर क्लास। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। चैप्टर फर्स्ट में सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने समझ लिया था कि सेंटेंस क्या होता है। तो सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस? इन दिस वीडियो वी विल स्टडी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो स्टार्ट्स अवर चैप्टर। Students, there are 4 kinds of sentence. How many kinds of sentence? 4 kinds of sentence. Kinds of sentence. Kinds of sentence. How many kinds of sentence? 4 kinds of sentence. 4. Four kinds of sentence. Students, first is assertive sentence. Assertive sentence. First kind is assertive sentence. Students, assertive other name is declarative. Assertive sentence का ही दूसरा नाम क्या होता है? Declarative sentence. Second is interrogative sentence. थर्ड काइंड कौन सा होगा बेटा? imperative sentence. Imperative sentence. And students, fourth kind is, last kind is exclamatory sentence. Exclamatory sentence. So students, other name of assertive sentence is declarative sentence. बेटा assertive sentence को ही हम declarative sentence भी कहते हैं। और ये जो assertive sentence होता है ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एंड सेकेंड टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड टाइप इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, हमने ये समझ लिया कि 4 काइंड सेंटेंस के कौन कौन से होते हैं। अब हम इन काइंड्स को वन बाय वन अच्छे तरीके से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी स्टार्ट एसरेटिव सेंटेंस। विच सेंटेंस? एसरेटिव। सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा? एसरेटिव सेंटेंस की। एसरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, कौन से सेंटेंस एसरेटिव होते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही है एसरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। एसरेटिव सेंटेंस में किसी चीज के बारे में, एसरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी चीज के बारे में कुछ कहते हैं। डेट सेज और स्टेट समथिंग मीन्स जो किसी चीज के बारे में कुछ कहते हैं, वो कैसे सेंटेंस होते हैं? एसरेटिव सेंटेंस होते हैं। डेट सेज और स्टेट समथिंग। ओके, सेज और स्टेट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई नीड अ कप ऑफ टी। आई नीड अ कप ऑफ टी। इन दिस सेंटेंस, बेटा इस सेंटेंस में क्या बोलोगे? आई नीड ए कप ऑफ टी। मुझे एक कप चाय की जरूरत है। मुझे एक कप चाय की जरूरत है। तो बेटा इसमें यह बताया जा रहा है कि उसको किसकी जरूरत है? एक कप चाय की जरूरत है। तो इसमें किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो इसलिए ये कैसा हो गया? एसरेटिव सेंटेंस। इसी का मैंने आपको बताया है सेकंड नेम क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया था एसरेटिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव में। नेगेटिव भी, नेगेटिव मीन्स जिसमें नॉट लग जाता है। इसमें कहीं आपको नॉट दिख रहा है, देख पा रहे हैं? नहीं। सो ये कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। ये कैसा हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक इसी का नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं।
आई एम नॉट a busy person. I am not a busy person. In this sentence, आपको इस सेंटेंस में बेटा आप लोग देख रहे होंगे क्या आ गया, नॉट आ गया। क्योंकि इसमें नॉट आ गया तो इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। एसेरेटिव तो है लेकिन एसेरेटिव में भी कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। एन फॉर नेगेटिव एंड पी फॉर पॉजिटिव। ओके, पी फॉर पॉजिटिव। तो आप लोग समझ गए होंगे जिसमें नॉट लगा होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और जिसमें नॉट नहीं लगा होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को एसेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन सेकंड सेंटेंस। सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस बेटा कौन सा बताया था मैंने आपको, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज इट नेम, इंटेरोगेटिव। चार्ट से मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। सेकंड टाइप का सेंटेंस कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं, स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज सेंटेंस, तो आप लोग मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्रश्न पूछ रही हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सो स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वन एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, Where is my book? And at last put a question mark. Where is my book? मेरी बुक कहाँ है। इस सेंटेंस में इस वाक्य में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरी किताब कहाँ है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और आपको पता ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम हमेशा पंक्चुएशन साइन, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। सो स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज इट नेम। थर्ड टाइप का सेंटेंस का क्या नेम है, अभी मैंने आपको चार्ट से समझाया था, बताइए। इज एनीवन टेल मी। Yes, third type is imperative sentence. Third type is imperative sentence. Imperative, IMPERATIVE। थर्ड टाइप बेटा कौन सा, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, आइए समझ लेते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कमांड को, रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को और एडवाइस को। ऐसे वाक्यों में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है या कोई सलाह दी जाती है। ऐसे वाक्य जिनमें कमांड दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, सलाह दी जाए या किसी से रिक्वेस्ट की जाए, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, इनमें क्या किया जाएगा, ऐसे वाक्य क्या करते हैं, ये एक्सप्रेसेस करते हैं। किस किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, कमांड को, रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को और एडवाइस को। ओके, जैसे कि मैं आपको ऑर्डर दूं, स्टैंड अप, तो आपको ऑर्डर मिला है तो आप क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बोलूं सिट डाउन तो आप बैठ जाएंगे। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, स्टूडेंट्स प्लीज
लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, तो मैं आपसे क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ऐसे ये सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। वन एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। और इन सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप ही पुट करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैं कमांड दे रही हूँ तो कमांड दूंगी, रिक्वेस्ट करेंगे और ऑर्डर देंगे। तो अब रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं हम किसी से, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें हम किसी से क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्लीज आ गया तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, फोर्थ नंबर क्या था बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, सडन फीलिंग होती है, जो अचानक से, जैसे कि कोई गिर गया है तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, अच। कोई मर जाता है तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, एलास। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, ओ आई हैव वॉन, हर्रे आई हैव वॉन। तो ये जो सडन फीलिंग होती है, जिन सेंटेंस में सडन फीलिंग, अचानक की फीलिंग होती है, वही सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मीन्स स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग होती है, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। कोई मर जाता है तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, एलास ही हैव डाइड। बस दुख की बात है, ये मर गए हैं। तो एक वन एग्जाम्पल से हम उसको समझ लेते हैं। What a beautiful picture it is। जैसे कि हमने कोई पिक्चर देखी तो हमारे मुंह से क्या निकले, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितनी अच्छी पिक्चर है ये। तो एक तो हमारे मुंह से सडन फीलिंग निकली, तो यही क्या हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन को हम पुट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ सेंटेंस। आपको इसमें क्या करना है, हर काइंड के सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखने हैं। सो आप लोग इसका ये क्या होगा, होमवर्क। एंड एक्सरसाइज 3 में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपको ये सेंटेंस दिए हैं इनको पहचानना है और आपको लिखना है। अभी मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि एसेरेटिव होगा कि इम्पेरेटिव होगा, कौन से काइंड का सेंटेंस है। जैसे कि फर्स्ट है, अकबर वाज अ ग्रेट मुगल किंग। तो आपको पता है इसमें अकबर के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, एसेरेटिव सेंटेंस। सेकंड, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो ये कैसा हो गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में फिल करनी है। अब लास्ट एक्सरसाइज 4, ये भी आपको होमवर्क में फिल करनी है। चेंज द काइंड ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। आपको ब्रैकेट में सेंटेंस के लिए जो वर्ड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग को सेंटेंस चेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट है, इज सी ए बैड पर्सन। ये कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसे हमें एसेरेटिव बनाना है। तो इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले लेंगे, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बन जाएगा, सी इज अ बैड पर्सन। क्या बनेगा, सी इज ए बैड पर्सन। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।